यकीन कीजिए हम किसी की नीयत पर चंदा शक नहीं कर रहे, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर आपको चपेट देर से याद आए अपने मुखालिफ के मुंह पर मारनी जब वो घर जा चुका हो, तो फिर आप इस चपेट को अपने ही मुंह पर मार सकते हैं। मुखालिफ तो अब घर जा चुका है, अब उसको तो आप चपेट मार नहीं सकते। अब हुकूमत जो फरमा रही है कि उसने आटे की दरामद और बरामद पर पाबंदी लगा दी है, बड़ी मेहरबानी, आपने दरामद और बरामद पर पाबंदी लगा दी। आपने उस वक्त लगाई है जब किसान अपनी गंदम औने पौने दामों फरोख्त कर चुका है और उसे 6 महीने तक इस फसल को काश्त करने, इसकी आबियारी करने, इस पर मेहनत करने का कोई सिला मौसूल नहीं हुआ और उसने या नुकसान में या नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर गंदम को फ़रोख्त कर दिया है। और अब जो 6 महीने उसने इस फसल के मुनाफे से अगली फसल काश्त करनी थी और इस फसल के मुनाफे से अपना घर बार चलाना था, अपने घर का खर्च चलाना था, अपने बच्चों की परवरिश करनी थी, अब वो नहीं कर सकेगा। अब वो उसे मज़ीद कर्ज़ लेना पड़ेगा या उधार मांगनी पड़ेगा या खैरात लेना पड़ेगा। लेकिन अब उसके पास तो पैसे नहीं है, उसको तो आपने कंगाल कर दिया है। आपने अब गंदम की दरामद बरामद पर पाबंदी लगाई है जब पाकिस्तान का किसान बुरी तरह दिवालिया हो चुका है। ठीक है, अब आप गंदम दरामद नहीं भी करेंगे तो इसका फ़ायदा तो वो आड़ती कमाएगा या वो फ्लोर मिल ओनर कमाएगा जो किसान से बहुत सस्ते दामों गंदम खरीद कर अपने स्टॉक्स में होल्ड कर चुके हैं। लिहाजा गरीब का फ़ायदा तो आपने नहीं होने दिया। दूसरी तरफ आप फरमा रहे हैं कि 22 मज़ीद ट्रेनें जो खसारे में चल रही हैं उनको आप आउटसोर्स कर देंगे। बहुत अच्छा है, आपने पहले भी बहुत सी ट्रेनें आउटसोर्स की हैं, आप मज़ीद ट्रेनें आउटसोर्स कर दें। हमें इस बात की गारंटी दे दें कि अब रेलवे का खसारा नहीं होगा। अब आप हमें ये खबरें नहीं सुनाएंगे कि अब रेलवे मज़ीद खसारे में जा रहा है। ज़ाहिर है, आप प्राइवेटाइजेशन करें, आप आउटसोर्स करें इदारों को, आप सरकारी इदारे आपका ज़ाती माल हैं, आप उनके मालिक हैं, आप सेलेक्टेड हुक्मरान हैं, तो आप तो पूरे पाकिस्तान के अंदाता हुए ना। आपका जिस इदारे और उसके जिस एसेट पर जो जिस तरह दिल करता है हाथ साफ करने को आप करते चले जाएं। आप ट्रेनें आउटसोर्स कर दें, बाद में जिनको आप आउटसोर्स करेंगे वो इनके इंजन बेच कर खा जाएंगे और इन कंपनियों के जो ये आउटसोर्स जिनके हाथ आप करेंगे वो कंपनियां बाहर भाग जाएंगी, उनके डायरेक्टर्स बहुत से पैसे कमाकर दुबई चले जाएंगे शॉपिंग करने और जब साल 2 साल में मामला ख़त्म हो जाएगा, केसेस की फ़ाइल बंद हो जाएगी तो वो वापस आ जाएंगे। कम से कम हमने तो पाकिस्तान की तारीख में यही बदकिस्मती देखी है। लेकिन चलें, आप ट्रेनें आउटसोर्स कर दें, आप बस हमें ये यकीन दिला दें कि आपके इस फैसले से पाकिस्तान को, पाकिस्तान रेलवे को कोई फ़ायदा होगा और वो अब मज़ीद हर साल जो है वो लॉस में नहीं जाएगा और हुकूमत को उसको हर साल बेल आउट पैकेजेस नहीं देने पड़ेंगे। ज़ाहिर आप हमें ऐसी भी कोई यकीन दहानी नहीं करवा रहे, तो फिर आपको किस बात के तजर्बाकार हुक्मरान हम माने यार। आपने अब गंदम की बरामद दरामद पर पाबंदी लगाई है जब किसान रुल चुका है और अमीर आड़ती अमीर तर हो चुका है और अमीर फ्लोर मिल ओनर अमीर तर हो चुका है, लेकिन गरीब किसान गरीब तर हो चुका है। अब आपने आटे की दरामद बरामद पर पाबंदी लगा दी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अपने अब रेलवे की 22 ट्रेनें आउटसोर्स की हैं, पहले भी आप बहुत सी आउटसोर्स कर चुके हैं, फ़ायदा ना पहली का आउटसोर्स करने का हुआ, रेलवे का खसारा यूँ का तू मौजूद है। अब आउटसोर्स करने का भी शायद ही हो, खसारा यूँ का तू मौजूद रहेगा। फिर आप कह देंगे कि वो फ़लाँ मसला हो गया जिसकी वजह से ये काम नहीं हो सका, चलो अब हम मज़ीद ट्रेनें आउटसोर्स कर देते हैं। जिस तरह आप एयरपोर्ट आउटसोर्स कर रहे हैं मुल्क के, इसी तरह आप हो सकता है आप कल को रेलवे स्टेशन आउटसोर्स करना शुरू कर दें, रेलवे की ज़मीनें आउटसोर्स करनी शुरू कर दें। ओ भाई, आप आउटसोर्स करते जाएं, अपने दोस्त अहबाब को सरकारी ज़मीनें, सरकारी एसेट्स देते चले जाएं, रेवड़ियों की तरह बांटते चले जाएं और फिर भी इन इदारों को आप टैक्स पेयर इदारे ना बना सकें, बल्कि हर साल इन इदारों को आपको करोड़ों अरबों के बेल आउट पैकेजेस भी देने पड़े। ये तो आप दो तरफ से कौम को लूट रहे हैं। एक, आप अपने दोस्तों में पाकिस्तान के एसेट्स को औने पौने दामों फ़रोख्त करते चले जा रहे हैं अपने दोस्तों के हाथों और अपने दोस्तों को, तबका अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ लोगों को अमीर तर करते चले जा रहे हैं और दूसरा, पाकिस्तान के इदारों को आप दिवालिया करते चले जा रहे हैं। और अब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हमें ये भी बता रहे हैं कि IMF प्रोग्राम के मुताबिक, IMF से किए हुए वादों के मुताबिक अब हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे तवानाई के शोबे में और पब्लिक फाइनेंस के शोबे में और दीगर हुकूमती इदारों में। ओ भाई वज़ीर ख़ज़ाना साहब, आपने अपना होमवर्क पहले मुकम्मल करके रखना था। जब आप बजट अनाउंस कर रहे थे उसमें आपने माशी इस्लाहात भी तो अनाउंस करनी थी,
लेकिन बजट में तो सिर्फ आपने अंधाधुंध टैक्सेस लगाए और IMF को मिज़ानिया पूरा करके दिखा दिया कि हम चाहे आवाम का खून निचोड़ें, चाहे उनकी तिक्का बोटी करें, हम उन्हें नोच कर लूट घसूट कर गरीबों पर मज़ीद टैक्स लगाकर और अमीरों को मज़ीद छूट देकर किसी न किसी तरह बस आपको मिज़ानिया पूरा कर देंगे, बैलेंस शीट पूरी कर देंगे, आपको ये दिखा देंगे कि हमारी आमदन और ख़र्च का मिज़ानिया बन गया है, हम आपसे कर्ज लेकर और बाकी अपने टैक्स लगाकर अपना साल का खर्चा चला लेंगे। आपने IMF को तो ये साबित कर दिया। अब आपने जब गरीब को लूटने का पूरा प्लान अनाउंस कर दिया है बजट की सूरत में, तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं अब हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स भी लाएंगे। तो भाई ये आपने यही होमवर्क पहले कर लेना था। बजट के साथ ही कुछ स्ट्रक्चर रिफॉर्म, कुछ हुकूमत की इदारों में बचत के प्रोग्राम अनाउंस कर देने थे ताकि आप आवाम पर कुछ टैक्स कम निकाल लगाते और उनका कुछ कम खून निचोड़ते। लेकिन नहीं, अभी आप आवाम को ही निचोड़ेंगे और 6 महीने साल अब आप कमेटियाँ बनाएंगे और वो कमेटियाँ रिफॉर्म्स तैयार करेंगी, फिर वो रिफॉर्म्स किसी न किसी कोर्ट में चैलेंज हो जाएंगी, फिर उतनी देर में हुकूमत बदल जाएगी और वो रिफॉर्म दरी की दरी रह जाएंगी, फिर नई हुकूमत आएगी, वो नई कमेटियाँ बनाएगी, फिर नए सिरे से स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स का भाषण दिया जाएगा और फिर पता नहीं स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कब होंगी और पाकिस्तान के हुकूमती इदारे जो सफ़ेद हाथी हैं बहुत बड़े बड़े, वो बेल आउट पैकेजेस लेना कब बंद करेंगे और कब इन वापडा, इन लेस्को, इन कैपको, इन पेपको, इन पाकिस्तान रेलवे, इन PIA, इन स्टील मिल और ऐसे दीगर इदारों का पेट भरने के लिए पता नहीं कब तक आप आवाम पर टैक्सेस लगाते रहेंगे और उनको निचोड़ते रहेंगे।